अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आप लोगों ने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आप लोगों से जो मार्केट से रिलेटेड आप मिस जो है वो ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट जो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी इस वीक की थी प्रीमियम ग्रुप की। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने इससे पहले बाइंग करवाई हुई थी हस्कोल के अंदर। तो हस्कोल के अंदर हमारी बाइंग थी 5 रुपये 5 पैसे से लेकर 5 रुपये 40 पैसे की रेंज के अंदर, और 6 रुपये 10 पैसे का इसके अंदर हमारा जो है फाइनल टारगेट था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 जुलाई को जो है इसने टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। तो ये 3 जुलाई को जो है मार्केट ने तकरीबन 2500 पॉइंट गेन किए थे। तो उस दिन जो है प्रॉफिटेबल वही लोग थे जिन्होंने इससे पहले बाइंग की हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है बाइंग हस्कोल के अंदर जो है इससे पहले की हुई थी। तो ये जैसे ईद के बाद मार्केट ओपन हुई थी 2550 पॉइंट के ऊपर गई थी। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट था वो उस दिन अचीव हो गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी जो है इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। पूरे साल के आपको वन टाइम जो है वो 6000 जो है वो पे करना होंगे। तो वन टाइम आप 6000 पे करके पूरे साल की मेम्बरशिप जो है वो ले सकते हैं। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए जो ये ऑफ़र है। तो उसके बाद जो हमारी एक्चुअल मंथली फ़ीस 3000 है, उसी को एक्टिवेट कर देंगे जब ये हमारे जो रिक्वायर्ड मेंबर हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। रिफाइनरी सेक्टर का स्क्रिप्ट है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो PRL के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी रिसेंटली आपने इसने अपना ट्रेंड जो है डाउन से अप साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया था। तो उस वक्त ये ट्रायंगल फार्मेशन जो है वो बनाई थी। तो इस ट्रायंगल फार्मेशन के ऊपर जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है बाइंग भी करवाई थी। तो ये थे हमारे बाइंग के लेवल 12 रुपये 80 पैसे से लेकर 13.55 की रेंज के अंदर हमने इसके अंदर बाइंग की थी। तो ये सेम सेटअप बना हुआ है, जो ये उसी का जो है जो हमारे पास जो सेटअप ये लगा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ये इसी सेटअप का जो है वो ये सारी कैंडल्स बनने के पहले का ट्रेड सेटअप है जब इसने ये सिग्नल दिया था। तो यहाँ के ऊपर अगर जूम करके दिखाऊं तो ये वो लेवल्स हैं जब ये कैंडल्स यहाँ के ऊपर नहीं बनी थी और इसने आके यहाँ के ऊपर अपना टारगेट जो है वो अचीव किया था। तो बाइंग थी हमारी 1280 से 1355 की रेंज के अंदर, फाइनल टारगेट था 15.5 रुपये का। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यही 12 रुपये 80 से 13.55 की रेंज, इन रेंजेस के ऊपर जो है हमने इसके अंदर बाइंग की थी। और आफ्टर बाइंग इसके अंदर हमारे 3 टारगेट थे। 14.5 का फर्स्ट टारगेट यहाँ के ऊपर अचीव हुआ, 15 रुपये का टारगेट यहाँ के ऊपर अचीव हुआ, और जो फाइनल टारगेट था 15.5 के लगभग वो इन कैंडल्स के ऊपर आके इसने अचीव कर लिया था। तो ये भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट इसी वीक की थी। इसी वीक के अंदर इसने जो हमारा फाइनल टारगेट जो था PRL के अंदर वो अचीव हुआ था। तो उसमें अगर हम अपने गेन की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे गेन थे वो तकरीबन थे 20% के। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेसफुल ट्रेड थी। तो अभी इसके अंदर एक दोबारा हमें अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। तो पहला ट्रेड सेटअप इसका जो मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी हमें एक जो है नई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो हम अब उसी के ऊपर जो वर्किंग करेंगे। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अपने आप ट्रेंड के अंदर ये आ रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर जो है इसने आके एक मेगाफोन फॉर्मेशन जो है बनाई है। मेगाफोन जो है स्पीकर को कहते हैं, जो मस्जिदों के ऊपर जो एक यूनिट लगा होता है, उस यूनिट को अगर हम देखें तो वो इसी तरह का जो स्पीकर होता है, यानी पीछे से ये नैरो होता है और आगे से बहुत ज़्यादा जो है वाइड होता है। तो इसी तरह की फॉर्मेशन जब ये बनती है चार्ट्स के ऊपर, जिसको हम मेगाफोन फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इसमें मेगाफोन की जो रेजिस्टेंस थी फर्स्ट हमारे पास वो 14 रुपये 93 पैसे की थी। यहाँ के ऊपर इसने रेजिस्टेंस ली। सपोर्ट की बात करें, फर्स्ट सपोर्ट जो है तकरीबन 13.5 के लगभग थी। उसके बाद प्राइस ऊपर उठी। मेगाफोन की जो सेकंड रेजिस्टेंस थी वो 15 रुपये 30 पैसे की थी। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली, प्राइस नीचे गिरी, और जो सपोर्ट थी मेगाफोन की वो तकरीबन 13 रुपये के लगभग थी। इसने यहाँ से जो है सपोर्ट ली। तो यहाँ के ऊपर अगर हम थर्ड टाइम देखें तो थर्ड टाइम इसके पास जो रेजिस्टेंस थी वो 15 रुपये और 58 पैसे की थी। लेकिन यहाँ के ऊपर इस कैंडल ने जो है इस रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो जैसे इसने रेजिस्टेंस का ब्रेक किया है तो उसके साथ ही इसके अंदर जो है, क्योंकि ये अब आपने इस
चार्ट फॉर्मेशन से बाहर आ चुका है, नया ब्रेकआउट इसने सबमिट कर दिया है। तो अभी इसके अंदर एक न्यू बाइंग की जो है इंडिकेशन हमें मिल रही है। तो यहाँ के ऊपर हमें जो है 2 कन्फर्मेशन मिल रही हैं बाइंग की। एक तो ये कि इसने ये मेगाफोन फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट कर दिया, तो ये इसने 5 जुलाई को किया था। एक तो इसने मेगाफोन फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट किया, फर्स्ट कन्फर्मेशन हमारे पास ये है। दूसरी कन्फर्मेशन ये है प्राइस एक्शन के ऊपर कि इसकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो कि तकरीबन 15 रुपये 30 पैसे की थी, उसके ऊपर प्राइस आ चुकी है। और आज भी जो मार्केट में प्राइसेस की ट्रेड हो रही है वो 15 रुपये 92 पैसे के लगभग जो है वो ट्रेड हो रही है। तो ये 2 कन्फर्मेशन हमें प्राइस एक्शन के ऊपर मिल रही है। तीसरी कन्फर्मेशन प्राइस 50 EMA से ऊपर सस्टेन कर रही है। तो अगर फर्दर कन्फर्मेशन की हम बात करें तो वॉल्यूम्स को अगर हम एनालाइज करें, तो जिस दिन इसने ब्रेकआउट किया था 5 जुलाई को, तो उस दिन के अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो उस दिन वॉल्यूम्स इसके अंदर लगे थे 27 मिलियन के। तो जो इसके एवरेज वॉल्यूम था वो 8 मिलियन 8.5 मिलियन का था। तो तकरीबन तीन गुना वॉल्यूम भी इसके अंदर जो है हैवी लगे थे। हैवी वॉल्यूम्स के साथ उसने जो ब्रेकआउट किया था, तो वॉल्यूम भी हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर बाइंग की जाए। उसके बाद अगर हम मैगडी को देखें तो जिस दिन इसने ब्रेकआउट किया था ऊपर मेगाफोन फॉर्मेशन का, उसी दिन इसने यहाँ के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर भी जो है वो जनरेट किया था। और इस तरह अगर RSI को देखें तो RSI उस दिन 69 के ऊपर था, स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर मूव कर रहा था। और ये भी हमें इंडिकेशन जो है इसके अंदर बाइंग की ही दे रहा है। तो टोटल कन्फर्मेशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 कन्फर्मेशन हमें मिल रही हैं इस चार्ट्स के ऊपर। तो 5-6 कन्फर्मेशन अगर हमें मिल जाएँ तो जो ट्रेड है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। स्विंग ट्रेड्स हैं तो 2 वीक एटलीस्ट ले सकती है आपने टारगेट अचीव करने के। अभी अगर हम इसके अंदर टारगेट सेट करें तो टारगेट हमारे इसके अंदर जो है 3 होंगे। तीनों अभी जो है आप लोगों को मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। एक हमारा ये फर्स्ट सपोर्ट से फर्स्ट रेजिस्टेंस से फर्स्ट सपोर्ट का टारगेट होगा, जो कि हमारे पास बनेगा लगभग 16 रुपये 90 पैसे के लगभग। दूसरा टारगेट जो है वो हमारे पास सेकंड सपोर्ट से सेकंड रेजिस्टेंस तक का होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे होगा लगभग 17 रुपये के ऊपर। और जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो सेकंड रेजिस्टेंस से थर्ड सपोर्ट के लगभग होगा। तो ये हमारा फाइनल टारगेट होगा इसके अंदर। ये तकरीबन है हमारे पास 18.5 रुपये का 17.75 का टारगेट। तो ये इसके अंदर 3 टारगेट्स होंगे। तो बाइंग की जो रेंज होगी इसके अंदर, जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वो 15 रुपये 30 पैसे का था। तो अभी प्राइस जो 15 रुपये 92 पैसे के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो ये हम अपने ब्रेकआउट लेवल के लगभग ही करेंगे, बल्कि उससे भी पहले जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो कि अब सपोर्ट का काम करेगी। तो अभी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो 15.25 रुपये से लेकर 15 रुपये 92 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग जो है फर्स्ट टारगेट इसके अंदर हमारे पास 16 रुपये 90 पैसे का होगा, सेकंड टारगेट 17.25 रुपये का होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 17 रुपये और 75 पैसे के जो है लगभग होगा। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें इसके ब्रेकआउट से तो तकरीबन इसमें 15% का जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है। तो स्विंग ट्रेड है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सपेक्टेड टाइम जो इसको लग सकता है कम से कम भी जो है 2 हफ्ते ये ले सकता है ये टारगेट जो है अचीव करने में। स्टॉप लॉस अपना इसके अंदर ज़रूर अपने रिस्क के मुताबिक इस्तेमाल करें, इन केस के अगर हमारी जो ये वर्किंग है वो फेल कर जाए तो आपको बड़े लॉसेज जो है वो फेस ना करना पड़े। तो बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाइंग जो है आपको कन्फर्मेशन बता दी हैं। 6 कन्फर्मेशन हमें इसके अंदर मिल रही हैं बाइंग के लिए। 15 रुपये 30 पैसे से लेकर 15 रुपये 92 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 16 रुपये 90 पैसे, सेकंड टारगेट 17.25 और जो फाइनल टारगेट है वो 17 रुपये और 75 पैसे का होगा। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको तमाम समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो आज की भी आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर इसी तरह के जो है मैं बहुत ज़्यादा सिग्नल जो है वो जैसे ही मुझे कोई चार्ट्स के ऊपर जो कन्फर्मेशन मिलती है तो वो शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।